रेत का एक बेआब उगिया मैदान, चारों तरफ खामोशी, न कोई दरख्त, न कोई आबादी, न पानी का एक कतरा। एक माँ अपनी गोद के मासूम बच्चे को देख रही है। बच्चे के खुश्क होते होंठ, कमजोर होती सांसें और तपती हुई जमीन। फिर वो माँ दो पहाड़ियों के दरमियान दौड़ना शुरू करती है। एक बार, दो बार, 3 बार, हता के 7 बार, लेकिन कहीं पानी नहीं। फिर अचानक अल्लाह का एक हुक्म, एक फरिश्ते की आमद, और जमीन से ऐसा चश्मा फूटता है जो हजारों साल बाद भी नहीं सूखा। आखिर ये मौजिज़ा कैसे हुआ? ज़मज़म का चश्मा कैसे निकला? और क्यों आज भी दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान इसी पानी को अल्लाह की खास नेमत समझते हैं? आइए इस्लामी तारीख के इस अजीम और मुस्तनद वाक़ये को एक दस्तावेज़ी अंदाज में जानते हैं। ज़मज़म का चश्मा सिर्फ एक पानी का चश्मा नहीं, ये अल्लाह ताला की रहमत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इताअत, हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के सब्र और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की मदद की हमेशा जिंदा रहने वाली निशानी है। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़यात का जिक्र मुख्तलिफ मकामात पर आया है, जबकि ज़मज़म के चश्मे की तफसील सही अहादीस में महफूज है। यही वो मकाम है जहां बाद में खानकबा तामीर हुआ, और यही वो जगह है जहां हर साल लाखों मुसलमान हज और उम्रा के दौरान ज़मज़म का पानी पीते हैं। लेकिन इस मुजिज़े के आगाज में सिर्फ तन्हाई थी, खामोशी थी और एक अजीम आजमाइश। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक गैर मामूली हुक्म दिया। अपनी अहलिया हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और शेर खार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक ऐसी वादी में छोड़ आओ जहां न कोई इंसान रहता हो, न पानी, न खेती और न जिंदगी की कोई अलामत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दिया। वो मक्का की इस सुनसान वादी में पहुंचे। चंद खजूरें, पानी का एक मशकीज़ा, और बस जब वो वापस जाने लगे तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आवाज़ दी, क्या अब हमें इस बेआब व बिया जगह पर छोड़ कर जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर उन्होंने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर हिलाकर फरमाया, हाँ। ये सुनकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो तारीखी जुमला कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये कामिल ईमान का ऐलान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूर जाते गए। फिर एक मकाम पर रख कर उन्होंने हाथ उठाए और दुआ की कि अल्लाह इस वादी को अमन वाला बनाए, यहाँ के लोगों को रिज़्क़ अता करे और उनके दिलों को इस मकाम की तरफ माइल करे। ये दुआ बाद में पूरी दुनिया ने हकीकत बनते देखी। कुछ वक्त गुजरा, मशकीज़े का आखिरी कतरा भी खत्म हो गया। सूरज पहले से ज्यादा तेज हो चुका था, रेत आग की तरह जल रही थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास से बेकरार थे। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बच्चे की ये हालत बर्दाश्त न कर सकी। उन्होंने इर्द गिर्द देखा, शायद कहीं पानी हो, शायद कोई काफिला नजर आ जाए। करीब ही सफा की पहाड़ी थी। वो तेजी से वहां पहुंची, दूर तक निगाह दौड़ाई, कुछ भी नहीं। फिर वो मरवा की तरफ दौड़े। दरमियान की वादी में वो और भी तेज चली, शायद जल्दी कोई मदद मिल जाए, लेकिन हर तरफ खामोशी थी। फिर दोबारा सफा, फिर मरवा, यूं 7 मरतबा। ये दौड़ बेसब्री की नहीं थी, ये कोशिश की अलामत थी। ये इस हकीकत का ऐलान थी कि मोमिन अल्लाह पर भरोसा भी करता है और अपनी पूरी कोशिश भी करता है। आज हाजी सफा और मरवा के दरमियान जो सही करते हैं, वो इसी अजीम वाक़े की याद है। 7वें मर्तबा मरवा पर पहुंचकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अचानक एक आवाज़ सुनी। वो चौंक गईं।
उन्होंने खामोशी से सुनना शुरू किया। फिर एक मर्तबा आवाज आई। ये आम आवाज नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से मदद की आमद थी। हजरत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम वहां तशरीफ लाए। इसी वक्त हजरत इस्माइल अलैहि अस्सलाम के करीब जमीन पर अल्लाह के हुक्म से एक मौजिज़ा ज़ाहिर हुआ। सही अहादीस के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने अपनी एड़ियाफत के जरिए जमीन को छुआ। अचानक खुश्क जमीन से पानी उबलने लगा। पहले एक छोटा सा चश्मा, फिर मुसलसल बहता हुआ पानी। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा दौड़ती हुई आई। उन्होंने फौरन पानी को एक जगह जमा करना शुरू किया ताकि वो ज़ाया ना हो। वो बार बार कह रही थी, जम जम, यानी राख जाओ, राख जाओ। इसी निस्बत से इस चश्मे का नाम जमजम मशहूर हुआ। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा पानी को जमा ना करती तो जमजम एक बहता हुआ दरिया बन जाता। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये आसमान से आने वाली रहमत थी। पानी आने के बाद हालात बदलने लगे। जहां पानी होता है वहां जिंदगी आती है। परिंदे इस मकाम के ऊपर मंडलाने लगे। दौर से गुजरने वाले काफिलों ने यह मंजर देखा। उन्होंने हैरत से सोचा, सहरा के दरमियान परिंदे, यकीनन वहां पानी मौजूद है। इसी तलाश में कबीला जरहम इस मकाम तक पहुंचा। उन्होंने हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा से वहां रहने की इजाजत मांगी। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने इजाजत दी, मगर वाज़े फरमाया कि पानी अल्लाह की अता है और उस पर उनका हक बरकरार रहेगा। यूं मक्का की सुनसान वादी आहिस्ता आहिस्ता आबाद होने लगी। हजरत इस्माइल अलैहि अस्सलाम वहीं बड़े हुए। उन्होंने जरहम कबीले की जबान सीखी। बाद में उनकी शादी भी इसी कबीले में हुई। कई साल बाद जब हजरत इस्माइल अलैहि अस्सलाम जवान हो चुके थे, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम को दोबारा इस मकाम पर बुलाया। बाप और बेटे ने मिलकर खानकबा की बुनियादें बुलंद की और उसी मुकद्दस घर के करीब जमजम का चश्मा हमेशा के लिए अल्लाह की निशानी बन गया। सोचिए, अगर हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा पहली बार ही मायूस हो जाती, अगर वो सफा से वापस आकर बैठ जाती, अगर वो अल्लाह की रहमत से उम्मीद छोड़ देती, तो क्या होता? लेकिन उन्होंने सब्र किया, कोशिश जारी रखी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखा। फिर अल्लाह की मदद वहां से आई जहां किसी इंसान का तसव्वुर भी नहीं पहुंच सकता था। जमीन फटी, पानी निकला और एक ऐसा चश्मा वजूद में आया जिससे आज भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमान सैराब होते हैं। रसूल अल्लाह ने जमजम के बारे में फरमाया कि ये बाबरकत पानी है, ये खाने की जगह किफायत करता है और इसमें शिफा भी है। आज भी हाजी और उम्रा करने वाले जमजम पीते वक्त दुआएं करते हैं। सदियों गुजर गई, बादशाह बदल गए, सल्तनतें खत्म हो गईं, लेकिन जमजम आज भी इसी तरह जारी है। ये सिर्फ एक तारीखी मौजिज़ा नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत की जिंदा निशानी है। जमजम का वाक़या हमें सिखाता है कि आजमाइश ईमान का हिस्सा है। अल्लाह पर तवक्कल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने पहले पूरी कोशिश की, फिर अल्लाह की मदद आई। यही एक मोमिन का रास्ता है। जब रास्ते बंद नजर आए, जब वसाइल खत्म हो जाएं, जब उम्मीद बाकी ना रहे, तब भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि जिस रब ने सहरा के दरमियान पानी का चश्मा जारी कर दिया, वो आज भी अपने बंदों के लिए ऐसे रास्ते खोल सकता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर आपको इस्लामी तारीख के ऐसे मुस्तनद और ईमान ताज़ा करने वाले वाक़यात पसंद हैं तो मज़ीद इल्म हासिल करते रहिए, क्योंकि इस्लाम की तारीख सिर्फ माजी नहीं बल्कि आज भी हमारी जिंदगी के लिए रहनुमाई है।